Hello everyone. Now we will start exercise 2.4 for the class 7th. Okay. So start with question number 1. Divide. You can say divide a fraction. हम क्या करेंगे? अब तक हमने फ्रैक्शन में क्या क्या सीखा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट है हमारा डिवाइड ऑफ फ्रैक्शन। और इसके अंदर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि सीधा सीधा बोला है, आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, कहा है कि इसको डिवाइड करना है। ओके, क्या बोला गया है? सीधा सीधा एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और कहा है आपको कि आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये क्या है हमारे लिए? बहुत ही इजी। तो देखिए 14/9/7, 14/9 को आपको डिवाइड करना है किससे? 7 से। अब ये कैसे करेंगे हम? बिल्कुल आपको एज इट इज जो बोला है वो लिखते जाना है। अब 14/9 की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 14/9 डिवाइड बाय 7। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 14/9/7 कह रहा है कि 40/9 को डिवाइड करना है विद द 7। तो ये लिख दो 14/9 डिवाइड विद द 7। ओके, ये जो हमारा डिवाइड होता है मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो ये क्या किस में आ जाता है? 1/, में आ जाता है। मल्टीप्लाई कर दूं किस में आ जाएगा? 1/7। क्या बन गया है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ऊपर क्या बचा? 2 × 1 2, और नीचे क्या बचा? 9 × 1 9। तो आपका आंसर क्या आ गया है? 2/9। उसी अकॉर्डिंग है आपका इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, बहुत ही इजी है कि आपको इवैल्यूएट करना है 3 and 3/5 डिवाइड 2 and 2/5। ओके, what I will do? It's so easy. Look at here. 3 and 3/5, 2 and 2/5। सबसे पहले हम क्या करें? इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे किसके अंदर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। करूँ मैं चेंज? 3 5 जा 5 3 जा 15 + 3 18, 18/5 राइट। डिवाइड इसको करूँ 5 2 जा 10 + 2 12, 12/5। कैन आई चेंज इनटू मल्टीप्लाई? यस, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। क्या कर देते हैं? जस्ट इसका अपोजिट या रेसिप्रोकल कुछ भी बोल लो। 12/5 ही क्या हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। ओके, काट लिया हम। जो कट रहा है 5 से 5 कट रहा है, बिकॉज सेम। इधर देखो 3 से काट दूं, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अभी और कट रहा है ये, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या बचा बताओ? 3 × 1 इज इक्वल्स टू 3। नीचे क्या बचा? 2 × 1 मीन्स 2। तो आंसर क्या आ गया आपका? 3/2। कहने का मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपली इसको कन्वर्ट कर लेना है, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है, और जो कट रहा है उसको काट देना और सॉल्व कर लेना है। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फर्स्ट है 1/13। 1/13 का रेसिप्रोकल बताओ। कह रहा है कि 1/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 13/1। बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर दो। आपको कह रहा है कि 12 and 2/5 का रेसिप्रोकल बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज करेंगे। 5 12 जा 60, 60 + 2 कितना हो गया? 62/5। मैंने सबसे पहले इसको चेंज कर लिया। कैसे क्या चेंज? इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इस मल्टीप्लाई में इसको ऐड करके और ये लिख दिया मैंने। 62/5 आ चुका है। अब इसका बताओ क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल? 5/62 हो गया आपका रेसिप्रोकल। तो कहने का मीन्स वो आपको किसी भी रूप में दे दे, आपको क्या कर लेना है? उसका रेसिप्रोकल लिख लेना है। अब 9 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/9। कैसे होगा 1/9? मैंने कहा जब कुछ नहीं हो नीचे क्या मान लेते हैं हम? 1। इसका उल्टा ही तो लिखना है। क्या हो जाएगा? 1/9।
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9 को अपोजिट करके 1/9 कैसे लिख दिया, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द कॉस्ट ऑफ 4 and 1/4 किलोग्राम शुगर इज 68 रुपये। कहने का मतलब आपको इतनी शुगर दे रखी है, इतने किलोग्राम शुगर इतने रुपए में आती है, बताओ 1 किलोग्राम शुगर कितनी में आएगी। मैंने बहुत चिक चिक के ये वाले क्वेश्चन समझा रखे हैं आपको कि जब भी ज़्यादा दे रखा हो और कम निकालना हो, ऑलवेज क्या करते हैं हम, डिवाइड। लाइक जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास इतने सारे पेन है, बताओ और एक पेन 10 रुपये का आ रहा है, तो एक पेन कितने का होगा। जब भी ऐसा निकालना हो हमेशा क्या कर देते हैं, डिवाइड। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि 4 तरीके से ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड योर डिवीज़न। एडिशन में क्या पूछता है हमेशा, एडिशन में वो हमेशा पूछेगा आपसे कि लाइक मैं इतने की चीज़ लाई, इतने की चीज़ लाई, बता टोटल कितने की लाई। तो जब आपसे टोटल पूछे तो वहाँ क्या होगा आपका, एडिशन। लेकिन वो आपसे पूछे कि मेरे पास जेब में 50 रुपये हैं और मैंने इतने खर्च कर दिए, अब बताओ मेरी जेब में कितने रुपए बचे, तो अब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। क्योंकि उसने पूछा है कि इतने खर्च कर दिए, अब बताओ कितना बचा है, कितना रह गया। तब हम हमेशा लेफ्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि वो यूँ कह रहा हो कि मेरा एक पेन 100 रुपये का आता है, या एक पेन या नोटबुक मान लो 100 रुपये की आती है, बड़ी वाली जो नोटबुक स्पाइरल वाली होती है वो 100 रुपये की आती है। तो जो बड़ी वाली नोटबुक है वो 100 रुपये की आती है, तो बताओ कि मेरी 10 नोटबुक्स कितने की बनेगी। वी डोंट नो अबाउट इट, क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई। लास्ट आपसे पूछ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, या मेरे बहुत सारी नोटबुक्स इतने की आ रही है, या मेरे बहुत सारे पेन इतने के आ रहे हैं, बताओ एक पेन की वैल्यू क्या होगी, या एक पेन का प्राइस क्या होगा, या 10 चॉकलेट्स इतने की आ रही है, तो बताओ एक चॉकलेट की प्राइस कितने की होगी। तो आप क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड। तो बहुत ईजी है, हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि क्या होगा, डिवाइड। क्योंकि ना तो इसने टोटल पूछा है, ना इसने लेफ्ट पूछा है, और ना इसने ये कहा है कि मेरा एक पेन है, 2 पेन इतने का आ रहा है, बताओ 50 पेन कितने के आएंगे। तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी होता है जब तक हम जस्टिफाई नहीं कर लेते। बेटा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे लैंग्वेज को पढ़े बिना, समझे बिना डायरेक्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स तभी आएगी जब आप उसको बहुत सोच समझ के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको अपनानी एलिमिनेट थ्योरी। हमेशा क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन होता है तो आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में 4 ही ऑपरेशन होते हैं मोस्टली, जिन पर ये वर्ड प्रॉब्लम्स बनती है, और बच्चे इन वर्ड्स प्रॉब्लम में गलतियां करते हैं डेफिनेटली 100% श्योर। तो आपको इसके बचने के लिए क्या करना है, मैं आपको बहुत अच्छी एक टॉनिक दे रही हूँ कि आपको क्या करना है, एलिमिनेशन थ्योरी अपनानी है। एलिमिनेशन थ्योरी में क्या करना है बच्चों, आपको एलिमिनेशन थ्योरी में आपको ये करना है कि आपके पास 4 चीज़ें हैं, अब आप उसमें से एलिमिनेट करो। क्या पूछा है आपसे, क्या बोल रहा है वो, उसकी फीलिंग को समझो, उसका हिंदी अर्थ पता करो, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है। कि लाइक जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा अभी कि इतने एप्पल इतने रुपए के आ रहे हैं, बताओ एक एप्पल की कॉस्ट इतनी कितनी होगी, या इतने किलोग्राम शुगर इतने की आ रही है, बताओ इतनी कितने की होगी। तो मैंने देखा ना, तो कहीं मेरे को बहुत सारी क्वांटिटीज़ भी नहीं दे रही कि ना ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, टोटल बताओ कितना आ रहा है, तो मतलब एडिशन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, ये सभी नहीं कहा इसने मेरे पास इतना है और इतना खत्म हो गया, तो अब कितना बचा, ये तो बिल्कुल ही नहीं बोला उसने, तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा इसके अंदर। अब बचते या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा। अगर ऐसा पूछता, कम क्वांटिटी देकर ज़्यादा का पूछता, कहता कि 10 पेन इतने के आ रहे, बताओ 500 पेन कितने के आएंगे, तब तो मैं मान लेती कि यह मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या करता है, बढ़ता है, पता हो तो आपको, और डिवाइड क्या होता है, घटता है, तो कम होता है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास एक ही बचता है, डिवाइड। मतलब मैं कंफर्म हूँ कि मेरे इस क्वेश्चन में डिवाइड होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस थ्योरी को अपनाओ अपने अंदर, तब जाकर आप जज कर पाओगे कि इस क्वेश्चन में मैंने करना क्या है, कि मैंने सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, या डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। देन यू फिक्स, आफ्टर दैट यू सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल क्रिएट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। बच्चा करता है एडिशन, क्या करता है बच्चा, कुछ समझता तो है नहीं, दोनों को जोड़ के आ जाता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज ही पता नहीं चलती है। सो मेरे अकॉर्डिंग बेटा इनको सीख लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपके 5th क्लास की बुक में भी मिलेंगे, आपको 6 में भी मिलेंगे, 7th में भी मिलेंगे और 8th में भी मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे बेसिक है, ये क्वेश्चन हमारे नॉर्मल जनरल पर्पज के लिए, आपको बाद में सीखने ही सीखने हैं, बड़े होकर सीखने हैं।
तो इसीलिए हमारे इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग एंड प्लीज ट्राई टू सॉल्व विथ दिस थ्योरी, एलिमिनेशन थ्योरी, कि आपको चार तो चीज़ें आपको चार में से एलिमिनेट करने हैं. ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. द कॉस्ट ऑफ, मैं लिख रही हूँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है. कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल जो मेरे को लिखा हुआ है मैं उसी को लिख रही हूँ. 1 किलोग्राम शुगर इज 48 रुपये. ये कह रहा है कि मेरी जो 1 किलोग्राम शुगर है वो मेरी आती है 48 किलोग्राम, सॉरी 48 रुपये की. बताओ एक सॉरी 1 नहीं, 4 and 1/4, मतलब इतनी शुगर है मेरी, वो इतने रुपए की आती है. तो अब आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ 1 शुगर क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर क्या हो जाएगी, कि अब 1 किलो शुगर कितने का हो जाएगा. साफ दिख रहा है कम का निकालना है. क्या करूँ मैं, इस 48 में डिवाइड कर दूँ किसका, इस 4 and 1/4 का. यही करते हैं ना हमेशा, इस 4 and 1/4 का. अब बताओ क्या पूछा है इसने, कॉस्ट पूछी है ना, तो इसका आंसर किस में आएगा, रुपए में आएगा, क्योंकि कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपको प्राइस फाइंड आउट करनी है. अब बताओ इसे कैसे सॉल्व करूँ मैं. बेटर तरीका है, इसको हमने पहले लिखा था वैसे लिख दो, 48 डिवाइड बाय 1/1/4, जो कि ये ज़्यादा ईजी होता है, जो कि बच्चे इसमें बहुत पजल्ड होते हैं. मैं दोनों मेथड बता दूंगी आपको. 48 डिवाइड 4 4 जो 16, 16 और 1 कितना हो गया, 17/4. बहुत सारे बच्चे पता है क्या कर देते हैं, 48 डिवाइड बाय 4 और 1/4 अपने आप लिख देते हैं. बेटा ये 1/4 इस संख्या के साथ है, ना कि इसके साथ. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो. इसको इम्प्रॉपर बनाया. अब इसको इम्प्रॉपर बनाने के बाद में मुझे क्या करना है, इस डिवाइड को चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में. देन इट विल ऑटोमेटिकली सॉल्व. ओके, डिवाइड चेंज इनटू द मल्टीप्लाई. देन व्हाट आई राइट, 4/17, बिकॉज ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल, जस्ट अपोजिट हो जाएगा. क्या कट रहा है क्या, बताओ मुझे. कहीं ना कहीं, कहीं भी नहीं कट रहा, पॉसिबिलिटी नहीं है ये कट जाएगा, क्योंकि 17 48 से कटता ही नहीं है, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर. आपको जज करना है. देखो यहाँ पर 17 क्या आपका प्राइम नंबर है, जो क्या तो सिर्फ प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से डिवाइड होता है, जो या फिर 17 से डिवाइड होता है. तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि प्राइम नंबर किसी और अदर नंबर को काट दे. यहाँ अगर ऊपर 17 होता तो ये ऑटोमेटिकली काट देता, बट अब नहीं काट सकता. तो आप क्या कीजिए, इसको बना के लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो. 4 8 जो 32, कैरी आया 3, 4 4 जो 16 और 3 19/17. दिस इज योर आंसर. ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 5. So look at the question number 5. एक सेकेंड वेट. I'm very sorry. Here is 68, not 48. Here is 68, not 48. Now it will cut. This number will cut. 17 से बताओ कटता है. 17 की टेबल में क्या क्या आते हैं, 17 की टेबल में यहाँ पर आप बोलेंगे तो 68 4 टाइम्स आता है. 17 वन 17, 17 2 हाँ. और एक और चीज़, एक और पॉइंट है हमारा, जो प्राइम नंबर होता है वो किसी से कटता नहीं है, बट उसके मल्टीपल को वो जरूर काट सकता है. लाइक 34 उसका मल्टीपल है 2 टाइम्स का, तो काट देगा उसको. 17 किसी से नहीं कटता. 17 काट सकता है उसके मल्टीपल्स को. ओके, तो ये काटेगा 17 1 जा 17, 17 4 जा 68, 4 4 जा 16. किस में आंसर आएगा हमारे, रुपए में. आई एम वेरी सॉरी फॉर द 48, मैंने गलती से 48 लिख दिया वहाँ पर, जबकि क्या था मेरा यहाँ पर 68 था. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन एंड द सम ऑफ
2 and 3/4 and 3 and 1/2 इज 5। कह रहा है कि फ्रैक्शन प्रोडक्ट और इतना है एंड सम इतना है इन दोनों का, फाइंड द फ्रैक्शन। आपको बोला है कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। Question number 5 is that प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी एक फ्रैक्शन का प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ, इसको मुझे लिखना होगा क्योंकि इसकी थोड़ी जो आपकी लैंग्वेज है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट अ इजी लैंग्वेज। द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन and sum of 2 3/4 and 3/2 is 5. What is fraction? आप थोड़े कंफ्यूज होंगे इस लैंग्वेज में बिकॉज थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन एंड सम ऑफ दिस इज 5। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पहले तो कह रहा है प्रोडक्ट, फिर कह रहा है सम, ये चक्कर क्या है? इट्स नॉट ए डिफिकल्ट एंड नॉट ए बिग डील फॉर यू बिकॉज ठीक से पढ़ो तो देखो, द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, जो बोला है ना उसको लिख दो। प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, क्या निकालना है आपको? फ्रैक्शन निकालना है, मतलब कोई फ्रैक्शन है। अब मैं उस फ्रैक्शन को क्या मान लूँ? कोई एक्स मान लूँ। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसके साथ? द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, इसका प्रोडक्ट करना है किस किस का? एक फ्रैक्शन एंड इसके सम का। समझ रहे हैं आप? किस किस का प्रोडक्ट करना है? अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को मैंने क्या लिख दिया? एक्स, मल्टीप्लाई इसके सम को, सम किसका? 2 3/4 एंड 3.5 का सम। ये कह रहा है कि इन दोनों का सम, इनका क्या निकालना है आपको? यहाँ पर लिख दो आप x मल्टीप्लाई सम ऑफ, तो इजी रहेगा आपके लिए समझना। कह रहा है कि प्रोडक्ट निकालना है आपको, किन किन का प्रोडक्ट? ऑफ, देखो ऑफ किसका प्रोडक्ट? एक फ्रैक्शन x का एंड मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया है जब भी एंड आए तो जो ऑपरेशन पूछा गया है ना उसी को अप्लाई कर दो। अगर आगे बोला एड तो एंड की जगह क्या लगा दो? प्लस। अगर आगे बोला हुआ है डिवीजन तो एंड की जगह डिवाइड लगा दो। आगे बोला हुआ है मल्टीप्लाई तो एंड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो। यहाँ बोला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई लगा दिया। फ्रैक्शन x मान लिया, एंड की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया और ये मैंने एज इट इज लिख दिया, सम ऑफ दिस एंड दिस। और कह रहा है कि इस प्रोडक्ट का इज मतलब है आंसर, इज मतलब इक्वल, क्या है वो? 5। कि कह रहा है कि इन दोनों के सम और इस फ्रैक्शन के इस प्रोडक्ट का आंसर क्या है? 5। सॉल्व कर लो तो आपको इजी हो गया बहुत। अब ये मैंने थी जो लैंग्वेज को जमाया है, वैसे अगर आपको अगर समझ में आ जाए तो इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाए उसके लिए लिखा है। x मल्टीप्लाई, इसका सम क्या बनेगा? 2 3/4, थोड़ा लिखने का ध्यान रखना है, एंड की जगह प्लस, क्योंकि क्या है यहाँ पर? अब देखो ये वाला एंड, आप सोच रहे होंगे कि मैम दो एंड अब क्या करें? पहले वाले एंड को तो आपको इससे रिलेट करना है, ये वाला एंड है ना बेटा इन दोनों के बीच का है, और ये किससे रिलेट है? इस सम से रिलेट है ये वाला एंड। तो बताओ इस सम के लिए इस एंड में क्या आएगा? प्लस ही तो आएगा। 3.5 इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए x मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्या करो? इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो। 4 2 8 + 3 कितना हो गया? 11 अपॉन 4। 3 2 6 + 1 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5।
अब क्या करूँ नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई चल ही रहा है, एलसीएम ले लूँ, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 4 से 4 गया 1 टाइम, 1 इंटू 11 11 प्लस 2 का भाग लगाओ 4 में, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा 7 से कितना आ गया 14। ये एलसीएम बेटा मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया है आपको, इज इक्वल्स टू 5। अगर किसी को फिर भी यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो वो पुराने वीडियोस देखिए और उसको सीखिए, क्योंकि बेटा यहाँ पर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती बार बार, हर टाइम में आपको रिपीटेशन में ये नहीं बता सकती कि इसका एलसीएम इस तरीके से करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगी ना तो आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, आप सोचना ही बंद कर देंगे, आप खुद सोचे कि कैसे हुआ है, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई 4 1 5 1 and 1 to 25, 25 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5। अब अगर आप ब्रैकेट भी नहीं लगा रहे तो भी चलेगा, क्या करूं मैं, अननोन को एक तरफ नॉन को एक तरफ, तो x को तो अपनी जगह पर रहने दो, 5 को भी अपनी जगह पर रहने दो, ये वाला 4 इधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, और ये 25 इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो मैंने लिख दिया ऐसे 4/25, ठीक है। अब इसे काट लूँ मैं, जो कट रहा है 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, बताओ क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई 1 4 बचा और नीचे क्या बचा 5, तो इसका आंसर क्या आ गया है 4/5। यहाँ पर कोई यूनिट आएगी नहीं आएगी, ना तो कोई किलोग्राम बोला है इसने ना कुछ बोला है, इसने सिंपल नंबर दिया है, तो मैंने भी क्या कर दिया, इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 6th क्वेश्चन, फाइंड अ नंबर सच दैट इट्स 2/5 is 12। एक आपको नंबर फाइंड आउट करना है, ऐसा बोला है, आपको एक नंबर फाइंड आउट करना है, फाइंड नंबर सच दैट इट्स 2/5 is 12। बहुत ही इजी है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बच्चे नहीं कर सकते इसको, आई नो दैट। बच्चे क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लिकेट समझ के छोड़ देंगे। देखो, फाइंड नंबर सच दैट, मुझे वो नंबर निकालना है जिसका 2/5, हमेशा अपन बोलते हैं ना x का 2/5 ऐसे लिखते हैं ना, तो मैं इसने बोला है कि उस नंबर का 2/5, जो वो नंबर मुझे नहीं पता, उस जो नंबर नहीं पता उसको x मान लूँ, उस नंबर का 2/5 मतलब 2/5 इज मतलब इक्वल 12। अब तो आप कर ही सकते हैं, बस एक बार ये लाइन बन जाए उसके बाद में आपके लिए इजी हो जाएगा। x अपनी जगह रखो, इसको ऊपर लेके जाएंगे 12 × 5 और 2 को कहाँ लाएंगे, नीचे, जो कट रहा है उसे काट लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, व्हाट विल बी रिमेनिंग, 6 5 जा 30, एंड व्हाट इज योर आंसर 35, सॉरी 6 5 जा 30। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, अब मैं आपको बोर्ड पे नहीं कराऊंगी, अब मैं आपको बोलूँगी, हिंट दूंगी और आप इसे खुद करेंगे, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए। आपको बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 16/9, a इंटू बी इज इक्वल टू 16/9, इफ वन ऑफ द नंबर इज 5/2 देन फाइंड द अदर नंबर। आपको क्या कर लेना है बेटा, a और b 2 नंबर मान लेना कोई भी, और उन दोनों को a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 16/9 लिख देना, और उसमें a की जगह आप 5/2 रख देना, फिर आप क्या कर लेना, b फाइंड आउट कर लेना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th नंबर का क्वेश्चन, ए रोप ऑफ द लेंथ 3 and 3/5 मीटर हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 6 पीसेस ऑफ द इक्वल लेंथ। कह रहा है कि एक रस्सी का इतना लंबा टुकड़ा है, एक रस्सी है कोई इतनी लंबी और जिसकी है 3 and 3/4 मीटर इसकी लेंथ है। अब ये कह रहा है कि हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट, कह दिया कि इसको 6 पार्ट में बांट दिया, ठीक है, 6 इक्वल पार्ट में बांट दिया, और अब कह रहा है कि बताओ ईच लेंथ, मतलब ईच पीस की लेंथ बताओ, मतलब एक टुकड़े की बताओ। मैंने आपसे कहा कि मैं 50 टॉफी लाई और मैंने बराबर बराबर इसको 10 बच्चों में बांट दिया, बताओ एक बच्चे के पास कितनी गई, 5 टॉफीज। मैंने क्या करा, 50 में 10 का भाग लगा दिया, तो टोटल लेंथ ये है मेरी, मैं क्या कर दूं, टोटल लेंथ में कितने पार्ट में बांटा है, 6 पार्ट में बांटा है, किसका भाग लगा दूं मैं, 6 का भाग लगा दूं, तो इसमें मैं इस वाली संख्या में मैं 6 का भाग लगाऊंगी
तो क्या मिल जाएगा मुझे, आप मेरा आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये कर लेना है क्योंकि मैंने भाग लगाना सिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th। इफ द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 6 and 1/3। ये कह रहा है कि किसी कॉस्ट है नोटबुक की, मतलब जो कॉस्ट है हमारी वो ये है। उसके बाद में ये बोल रहा है आपसे हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेस्ड। वन नोटबुक की कॉस्ट बता रहा है ये कितनी, 6 and 1/3 रुपये। ये है वन नोटबुक की कॉस्ट। फिर आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेस्ड, कितनी नोटबुक परचेज की जा सकती है इतने रुपए में। कह रहा है कि 126 2/3 रुपए में कितनी नोटबुक परचेज की जा सकती है। जब भी ऐसा पूछे कितनी परचेज की जा सकती है या कितनी टॉफियाँ आएंगी तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। देखो एक को डिवाइड करा ना हमने, यहाँ पर भी क्या होगा, डिवाइड ही होगा। जब भी आपसे पूछे कितनी परचेज की जा सकती है, क्वांटिटी पूछे किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, देन आपको क्या कर देना है, सेम यूनिट्स दे रखी हो दो दो और आपसे पूछे कि क्वांटिटी बताओ तो हमेशा क्या कर दो, उन दोनों को डिवाइड कर दो। ज़्यादा क्या है, ये रही, ये इतने सारे रुपए में से एक नोटबुक की प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, नंबर ऑफ नोटबुक्स। क्या निकल के आ जाएगी, नंबर ऑफ नोटबुक्स। जब भी आपको नंबर ऑफ नोटबुक, नंबर ऑफ टॉफीज निकालनी हो और सेम यूनिट्स हो, हमेशा बड़ी वाली को ऊपर रखो, छोटी वाली को नीचे रखो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा आपका। 10th क्वेश्चन है व्हाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 20। इसकी लैंग्वेज मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट भी आपको ही करना है क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं कराऊंगी वरना आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। ये बोल रहा है कि बाय व्हाट नंबर, किस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूं, किसको, 10 and 2/3 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे क्या मिले, 20 मिल जाए। ये बना दिया आपको इक्वेशन। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। वैसे मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, नॉर्मली आपको पूरा लिख कर आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ डायरेक्टली बता सकती हूँ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो 1/x हो जाएगा ये, और 20 अननोन को एक तरफ ले जाओ, नोन को एक तरफ। 10 2/3 इधर रख लो आपका, 20 को नीचे ले आओ इधर x की जगह पर और x को ऊपर ले जाओ, अब हो जाएगा सॉल्व। पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करो, जो कट रहा है उसे काट लो और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 10th वाला भी। अब आता है आपका 11th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, बाकी लेकिन आपको ही करने हैं क्योंकि बेटा मैं एक एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करा सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा कराती हूँ तो एक तरीके से मैं आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन बुक दे रही हूँ। अगर मैंने पूरी एक्सरसाइज खुद में सॉल्व करके बता दी तो मैं आपको एक सॉल्यूशन बुक दे रही हूँ। इसका मतलब आपका माइंड ब्लॉक हो चुका है, खुद नहीं सोचेंगे, आप सीधे आंसर लिखेंगे और आप उसे रट लेंगे। अब मैं नहीं चाहती आप रटे। 11th क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ नंबर सच दैट इट्स 2। आपको एक नंबर निकालना है सच दैट इज 2/3 इज इक्वल टू द 5/4। कोई नंबर है, इसका 2/3 आपका क्या है, 5/4 है। कह रहा है फाइंड अ नंबर, एक नंबर फाइंड आउट करो सच दैट इट्स 2/3, 2/3 मतलब 2/3 इज इक्वल टू 5/4। ईजी है, क्या करना है हमें, x को अपनी जगह रखो इक्वल्स टू 5/4 को अपनी जगह रखो। ये वाली संख्या इधर उठ के जाएगी ना, बताओ ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा। जो कट रहा है उसे काट लो। क्या क्या कट रहा है बताओ, कुछ भी नहीं कट रहा, 5 और 3 नहीं कटेगा तो आपका लिख दो इसे, 5 3 15, 4 2 8, तो आपका x आ गया है 15/8। सो अकॉर्डिंग टू मी योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड 2.4। और आप चाहो तो इस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हो। कैसे, डिवाइड करके, 8 1 जा 8, 8 2 16 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 1 जा 8, कितने बचे, 7 और अपॉन 8। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, ये वाला मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर आप दे सकते हो।
तो आपकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। मेरे अकॉर्डिंग आप घर पर अपने आप से क्या कीजिए, कुछ क्वेश्चंस लिखिए इसके, बहुत जो आपको टफ लगते हों उन क्वेश्चंस को लिखिए एक पन्ने में, और ईमानदारी से ऑनेस्टली एक किसी रूम में बैठकर अकेले में आप बिना बुक खोले, बिना कॉपी खोले, बिना हिंट लिए कुछ, और उन टफ क्वेश्चंस को टेस्ट लो। अपने आप को जज करो कि 10 क्वेश्चन मैंने टफ लिखे हैं इन दोनों एक्सरसाइज में से, क्या मैं इन्हें कर पा रही हूँ, जबकि आप इसकी तैयारी पहले से रखो। ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे आप सॉल्यूशन देख के फिर टेस्ट दे रहे हो, कोई मीनिंग नहीं है। और अपने आप को सेल्फ जज करो कि आपको कितने नंबर गेन हुए हैं, तो आपको क्या होगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा।